अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हिरा तैमूर हूँ और यूट्यूब चैनल की जो हम ये जो कोर्स है हमारा, इसमें हम जो चैनल की सेटिंग सीखेंगे और चैनल पर वीडियो बनाना सीखेंगे। तो उस हवाले से आज की पहली वीडियो है ये, और इंट्रोडक्शन आप लोगों ने मेरा देख लिया। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यूट्यूब चैनल बनाने से पहले, जो हम चैनल पर वीडियो डालते हैं उससे पहले हमें एक एप्लीकेशन चाहिए होती है। वीडियो बनाने के लिए माइक चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये आप सबको पता है। चैनल जो लोग बनाना चाहते हैं उनको पहला क्वेश्चन जो है ना, वो इसका आंसर अपने जहन में ही देना है कि आप किस टॉपिक पर चैनल बनाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप को लगता है कि आज आपने ये वाली वीडियो डाल दी, घरेलू जो रूटीन होती है जिसे व्लॉगिंग चैनल कहते हैं, तो वो डाल दी। नेक्स्ट डे आप जो कुकिंग कर रही हैं, या नेक्स्ट डे आप जो है वो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात बता रही हैं, या नेक्स्ट डे आप जो है वो कोई स्टडी के हवाले से बात बता रही है। मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन ये करें अपने आप से कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, या आप दुनिया को क्या दे सकती हैं, किस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस दे सकती हैं, या आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। लाइक अगर आप कोई टीचर हैं, और रिस्पेक्टेड टीचर्स भी मौजूद हैं ग्रुप में, तो अगर आप टीचर हैं तो कौन से सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है जो आप स्टडी करवा सकती हैं, टीच कर सकती हैं, और बच्चों को वो सीखने का मौका मिले कि लोग आपकी वीडियो देखें। ये 2 क्वेश्चन करें कि लोग आपकी वीडियो क्यों देखेंगे, और ये है कि आप दुनिया को क्या दे सकती हैं। अब इस हवाले से जो है ना, आपको सबसे पहले ये करना है कि एक एप्लीकेशन है, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, जो मैंने 3 साल की मेहनत से सीखी है। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है? ये है काइन मास्टर। देखिए, आप देख सकती हैं स्क्रीन पर, ये दिख रही है काइन मास्टर। तो अगर ये आपको नहीं डाउनलोड है तो आप प्ले स्टोर में जाएं, और प्ले स्टोर में जाकर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, ये प्ले स्टोर है, यहाँ पे सर्च करेंगी, सर्च में आप लिखेंगी काइन मास्टर, तो ये एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से करके लिखना है आपको। और ये देखिए, अगर ये डाउनलोड ना होती तो ओपन लिखा हुआ ना आता, इंस्टॉल लिखा हुआ आता। तो काइन मास्टर इस तरह से आप डाउनलोड करते हैं। अब मेरी ऑलरेडी ओपन है तो मैं बाहर आ जाऊंगी और मैं जाऊंगी काइन मास्टर ऐप के अंदर। ये एक ऐसी ऐप है जो अगर आपने सीख ली तो यूट्यूब की ऑफिशियल प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग आप कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं एप्लीकेशंस, लेकिन मैं मोबाइल में एडिटिंग करती हूँ, तो ये काइन मास्टर भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। तो काइन मास्टर में सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे ना, विदाउट टाइम वेस्टिंग, वो सीखेंगे हम हाउ टू मेक थंबनेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थंबनेल क्या होता है? जो यूट्यूब पर आप जाते हैं और स्क्रॉल करते हैं और जाकर कोई ना कोई चीज़ आपके सामने ऐसी आ जाती है जो उर्दू में या इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, समझे, टाइटल पेज है। तो टाइटल पेज है, थंबनेल किस तरह से बनाना है, आज हम वो सीखते हैं। और फिर उसके बाद हम वीडियो बनाने का तरीका, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो ये एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लें आप अपने पास। और इस एप्लीकेशन के साथ साथ एक और एप्लीकेशन है, वो आप जो है, कैमरा आपके पास अच्छा होना चाहिए। एक है कैनवा, ये हम बताएंगे नेक्स्ट उसमें। अभी हम काइन मास्टर की बात करते हैं। तो ये काइन मास्टर है, इस तरह का प्रीफेस इसका होता है, और आपके सामने जब ये दिखेगा तो ये क्रिएट न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्योंकि हम यूट्यूब कोर्स कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, तो ये देखें हमारे पास ऑप्शन क्या खुल गए, 16:9 बराबर में है 9/16। अब ये क्या चीज़ है? एस्पेक्ट रेशो का मतलब है कि ये कुछ स्क्रीन साइजेस आपको दिए गए हैं। तो आप क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं तो आपको ये 16:9 के रेशो पे क्लिक करना है। अगर आप टिकटॉक पे वीडियो डालते तो 9/16 के रेशो पे करते, या मज़ीद जो है एप्लीकेशंस उसमें अगर आप डालते हैं, ठीक है, जो भी साइट्स हैं। हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो 16:9 का जो रेशो होता है ये याद रखिएगा, इसी पे क्लिक करना है। यूट्यूब की सारी वीडियो इसी पे जाती हैं। ठीक है, अब इसको क्रिएट करते हैं हम। ये हमने पहला स्टेप सीख लिया। आज काइन मास्टर जो है ना, खाने में फूड पैंडा, ये मैं इसकी आवाज़ बंद कर देती हूँ, ये ऐड आ रहा है। अब क्योंकि हम काइन मास्टर ऑप्शन देगा कि आप पेड लेना चाहती हैं सर्विसेज या अनपेड लेना चाहते हैं। अब पेड सर्विस में क्या है कि वो जो लोगो होता है ना काइन मास्टर का, वो आपको नहीं देंगे। मज़ीद प्रीमियर फीचर्स भी होते हैं उसके, लेकिन जो आप नॉन पेड लेंगी, आपने पे नहीं किया, तो उसके लिए आपको ऐड देखना होगा, वो आपको देखना ही पड़ेगा। अब देखिए स्क्रीन पर क्रॉस का निशान आ रहा है राइट साइड पे, मैंने इसको क्रॉस कर दिया और क्लोज़ कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड का ऐड आपको बहरहाल देखना ही पड़ेगा।
ये एप्लीकेशन ऐसी है। अब इसमें आ गए, देखिए स्क्रीन का जो प्रेफरेंस है ना वो आपको दिख रहा होगा। अब एक लेफ़्ट साइड पर है ऑल, इसके बराबर में देखिए इमेज असिस्ट। आप थंबनेल बना रहे हैं यूट्यूब का, तो इमेज असिस्ट पे जाइए। इसमें हम सारा वर्क करेंगे इस वक्त। अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हम वीडियो एडिटिंग आगे सीखेंगे। इस वक्त हम बना रहे हैं थंबनेल, जो बहुत ही ग्रैबिंग होना चाहिए। ग्रैबिंग का मतलब है कि आपका जो व्यूअर है ना वो स्क्रॉल करते करते उस थंबनेल को देख के अट्रैक्ट हो। तो मैं रिकमेंड ये करूँगी कि चाहे आपका जो भी चैनल हो, आपको एक तो पहले टॉपिक अपना सेम रखना है कि भाई मैं अगर टीचर हूँ तो मैं मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ा सकती हूँ और मुझे मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, बुक होती है, वो सॉल्व करके दिखानी है और उसी के ऊपर बनानी है, ताकि जो लोग आपको पहली बार देखें और उन्हें पता हो ये टीचर है और हम इनसे मैथ सीखेंगे, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगर आप मैथ की टीचर हैं और आप एक दिन मैथ सिखा रही हैं, या एक हफ्ते मैथ सिखाया या एक महीना मैथ सिखाया और आपको लगा कि नहीं अब मुझे जो है कुकिंग सिखानी चाहिए, तो यानी कि अपना जो टॉपिक है ना उससे आप स्विच ना करें। स्विच नहीं करेंगे तो आपकी यूट्यूब पे तरक्की के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और ये चीज़ मैंने 2-2.5 साल लगाने के बाद जो है वो सीखी कि मैं कभी जो थी वो मेडिकल की वीडियो डाल रही थी, कभी मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा रही थी, कभी मैं जो थी वो अपनी कुकिंग डाल रही थी। तो मुझे गाइड ही नहीं थी कोई प्रॉपर। 2 साल तकरीबन मैंने एक चैनल को दिए और मैंने फिर यूट्यूब का सब पूरा कोर्स किया बहुत सारे यूट्यूबर्स से, और फिर मैंने सीखा कि हमें एक टॉपिक पर रहना है, वरना चैनल की ग्रोथ रुक जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने वो चैनल ख़त्म कर दिया क्योंकि बिल्कुल वो ज़ीरो हो गया था। और उसके सब्सक्राइबर कितने थे, उसके तकरीबन 1100 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो मोनेटाइज़ नहीं हुआ क्योंकि लोग उसको देख तो रहे थे लेकिन कंफ्यूज थे, मेरी ऑडियंस कंफ्यूज थी। और ये जो ट्रिक है ना ये आपको मैं बाद में सिखाऊंगी कि ऑडियंस कंफ्यूज होती है, आधे लोग आते हैं आपके चैनल पे, आधे नहीं आते, और सब्सक्राइबर से क्या मतलब, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस वक्त हम थंबनेल की बात करते हैं। तो सिर्फ ये समझें कि हमें एक टॉपिक पर लग कर मेहनत करनी है, कम से कम 6 मंथ तक हमें एक ही टॉपिक को लेकर चलना है और देखना है हमारी यूट्यूब की ग्रोथ कितनी होती है। तो फिलहाल तो हम थंबनेल सीखना है, तो वो ग्रैबिंग एक मेन टाइटल पेज है जो अगर खूबसूरत हो तो आपको आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, लोग आपके वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और वो अगर उसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहेंगे तो करेंगे ना। अब हम ही कंफ्यूज हैं दुनिया को बताने के लिए कि हम क्या देना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आपका कुकिंग चैनल है तो फिर आप उस पर सिर्फ कुकिंग की वीडियो डालिए। तो कुकिंग की वीडियो डालेंगे ताकि जो लोग आ रहे हैं, जैसे हाउस वाइफ हैं या लड़कियां जो कुकिंग सीखना चाह रही हैं, तो वो इसलिए तो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगी ना कि मुझे ये मज़ीद वीडियोस बताएंगी। अब क्या है, कुकिंग करते करते मैंने वीडियो डालते डालते मैंने क्या किया, दूसरी कोई वीडियो डालनी शुरू कर दी, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगी ऑडियंस। चले बहरहाल, ये थंबनेल हम यूँ बना रहे हैं कि वो ग्रैबिंग हो। तो वो किस तरह है, तो इमेज असिस्ट में जाएंगे, क्लिक किया। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर्स और बेसिक, जैसे हम कहते हैं ना बेस या प्राइमर या बेसिक जो होती है ग्राउंड, जिसे हम कहते हैं कि हमें ग्राउंड देगा। तो ये ग्राउंड हमें मोस्टली क्या होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है या ब्लैक बैकग्राउंड बेस्ट रहता है, या कोई सॉलिड कलर आप ले सकते हैं। तो ये काइन मास्टर वाले हमें खुद ही ये ऑफ़र करते हैं अपनी तरफ से कि ये बैकग्राउंड है, आप किस बैकग्राउंड में अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई सा भी कर लीजिए। अच्छा, जो मैं वीडियो आपको सिखा रही हूँ ये भी मैं एक्स रिकॉर्डर के थ्रू सिखा रही हूँ। तो ये एक्स रिकॉर्डर जो है ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऐप है। तो ये आपको सिखा रही हूँ, जो मैं स्क्रीन पे करती जा रही हूँ ना वो सब आपको, आप लोग देख रहे हैं और आपको एज इट इज़ पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड जो है ना आपके सामने। अब देखिए, अगर हमारा कोई ऑफिशियल चैनल है, स्टडी के हवाले से है, जैसे मेरा एक चैनल है डॉक्टर हेरा कोमल के नाम से, उसमें मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ और औरतों के जो मसले होते हैं उस पर बताती हूँ। तो उसमें जो ऑफिशियल समझे कि एक ऑफिशियल टॉपिक है मेरा टॉपिक व्लॉग का नहीं है। तो ऑफिशियल टॉपिक में ज़रा सॉलिड बैकग्राउंड या सोबर या डिसेंट बैकग्राउंड चलता है। अब मैं उस पर ये लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ये जो ऑरेंज कलर ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर मैं कुछ लिखूँ तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए डिलीट का ऑप्शन राइट साइड पे आ रहा है, इसको डिलीट किया, दोबारा मीडिया पे गए, मीडिया पे जाके दोबारा इमेज असिस्ट पे गए, और इसके बाद तो ये जो ऑफिशियल कलर्स होते हैं जैसे ब्लू है, ये मैंने ले लिया, तो ये बहुत अच्छा है, सोबर है, डिसेंट है। अब इस पर मुझे जो भी लिखना है वो मैं इस पर लिखूँगी, तो मुझे एक अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ, जो मेरी ऑडियंस है ना वो डिसेंट लोग हैं, वो बीमारियों को देखने वाले लोग हैं कि बीमारियों का इलाज क्या है। वो कोई मेकअप चैनल नहीं है, कोई ऐसी ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें, अच्छा मेकअप की तरफ कौन आएंगे, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस वो लोग हैं जो बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस लेना चाहते हैं।
बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस लेना चाहते हैं, मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होगा। मेरी ऑडियंस वो लोग नहीं है जो फ़िल्में देखते हो, ड्रामे देखते हो, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ऑडियंस को समझना है, दिमाग को, उनके माइंड को समझना है, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग उनसे बात कर सकें। ठीक है, अब मेरा जो बेस है ना, ये बेसिक है, ये मैंने मेरा बेटा आ गया था, सॉरी। अच्छा, तो ये बेसिक है। अब इस पे देखिए आपको क्या लिखना है। जैसे अब मैं मिसाल के तौर पे बताऊं कि मेरे चैनल का टॉपिक है कि मैंने अभी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। अब देखिए लेयर पे जाइए, जो आप लिखना चाहते हैं ना, जो लिखना चाहते हैं वो ये लेयर पे गए, टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट आपको लिखना है। अब आप थंबनेल बना रहे हैं तो ये देखिए, ये स्क्रीन पर आपको इंग्लिश भी दिखेगी, और अगर आपका सैमसंग है या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप उर्दू भी डाउनलोड कर सकें, क्योंकि क्या है, हम पाकिस्तानी हैं, हम उर्दू बोलते हैं, तो जो आपकी ऑडियंस है ना उसके अकॉर्डिंग आप उनकी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। अब आप कॉमनली कोई भी ऐसी लैंग्वेज, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, उसमें अगर आप थंबनेल लिखेंगी तो वो कितना ग्रैबिंग होगा ना, हर एक के समझ आ जाएगा। कोई हाउस वाइफ भी देख रही हैं, कोई बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं, कोई बच्चे भी देख रहे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो बहुत अच्छा अफेक्ट भी पड़ेगा और उनको समझ आएगा, हाँ ये वीडियो शायद समझ आ जाए। और लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं जो उनके लेवल की हो, जो उनके समझ में आ जाए। जो बहुत ही ओवर और हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, हर एक के समझ नहीं आती, तो हमारी ऑडियंस कम हो जाती है। आपको इस माइंडसेट से यूट्यूब चैनल बनाना है। व्लॉग चैनल क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल अपनी रूटीन बता रहे होते हैं, जो हम लोग की ज़िंदगी में होता है वो बता रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ये सब होता है। सुबह उठते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं, कुकिंग करते हैं, बच्चे, घर। इस तरह से क्या होता है, ऑडियंस इंगेज कर पाती है, उनका जो माइंड सेट होता है ना वो इंगेज कर पाता है, उस फ्रीक्वेंसी पर आ पाते हैं वो लोग। तो इसी तरह से आप सोचिए कि अगर आप कोई व्लॉगिंग चैनल बना रही हैं तो उसमें डेली रूटीन बताएंगी। अगर कोई टीचर है, कोई ख़ास सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, तो उस हवाले से उनको स्टूडेंट्स के माइंड सेट को समझते हुए पढ़ाना है, ताकि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे तो वो समझ पाएँ कि हाँ ये टीचर का बताया हुआ समझ आता है। अब देखिए, मैं अपने चैनल पर औरतों की जो बीमारियां होती हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं गायनी इश्यूज़ को देखती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, देखिए अब मैंने लिखा हाउ टू डील। अच्छा, मेरे टॉपिक्स तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और यहाँ पे मैं वो टॉपिक्स नहीं लिख रही, मैं सिंपल एक जनरल टॉपिक, हाउ टू डील फेस एक्नी, मैं इसको ट्रीट कर देती हूँ। ठीक है, हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैंने यहाँ पे सिंपल एक टॉपिक दिया है आपको, ठीक है, मेडिसिन। अब देखिए ये टॉपिक जो है ना, अब आप देखिए हाउ टू ट्रीट, अगर आपकी स्पेलिंग कोई मिस्टेक होता है आप इसको ठीक कर सकते हैं। हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन, ओके किया। अब इसको देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये, अब इसको बड़ा छोटा कैसे कर सकती हैं, ये जो कर्सर आ रहा है ना इसको आप पकड़िए, ये बड़ा हो जाएगा, इसको आप अंदर की तरफ कीजिए, ये छोटा हो जाएगा। ये कर्सर जो है ना, ये आपको जो राइटिंग है ना, इसका फॉन्ट, इसके साइज़ बताएगा। अब देखिए हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मुझे लगता है ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट देखिए, साइज़ देखिए, ये बहुत छोटा है। अब क्या है कि मैं क्या करूँगी, इसका साइज़ बड़ा करूँगी, लेकिन साइज़ बड़ा करूँगी तो स्क्रीन से आउट हो जाएगा ना। अब क्या है, हम लोग एडिट पे गए, देखिए यहाँ कीबोर्ड बना हुआ है, एडिट पे गए। अब मैंने इसको बीच से कट कर दिया, यानी कि 2 लाइनों में लेकर आ गई, विद एक्नी। मैंने ये जो देखिए राइट साइड पे सबसे नीचे देखिए एंटर की है, एंटर किया तो ये आधी जो सेंटेंस ऊपर आ गया, आधा सेंटेंस नीचे आ गया, मैंने ओके किया। अब देखिए, अब मैं इसका साइज़ अगर बड़ा करूँगी ना, ये देखिए अगर मैंने साइज़ बड़ा कर दिया तो ये यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं और तेज़ी के साथ जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो उनको समझ आएगा, उनको तेज़ी से स्क्रॉल करते हुए भी ये लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिज़ाइन करेंगे, इसके हम फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट देखिए, ये जो कीबोर्ड है इसके बराबर में ए करके फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एंड्रॉयड है, ये देखिए सारे फ़ॉन्ट्स की लाइन है, बहुत सारे ऑप्शन हमें देता है। जो काइन मास्टर है ना, एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और मोबाइल यूज़र्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो आप थंबनेल इस तरह बना सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का थंबनेल बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, कोई सा भी मैं थंबनेल अपनी मर्ज़ी का, कि मुझे जिसके फ़ॉन्ट अच्छे लगे वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी। मैंने रोबोटो ब्लैक कर लिया। अब इसको मैंने देखिए राइट साइड पे ऊपर की तरफ मैंने इसको टिक कर दिया। अब ये जो इसका थंबनेल, ये जो इसका फ़ॉन्ट है, ये आप देखिए, ठीक है, ये कुछ और। अब मैं इसका दोबारा आपको बताती हूँ, देखिए ये वाला इसका जो फ़ॉन्ट है, ये देखिए। अब एक और चीज़ देखिए,
एंड्रॉयड है, इसके नीचे लिखा हुआ है लैटिन, लैटिन करके इसमें मज़ीद जो राइटिंग्स हैं ना या फॉन्ट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं कि हमें जिस तरह का अपना बनाना है। जैसे ऑर्बिट्रॉन बोल्ड, मैंने इसको क्लिक किया और फिर राइट पे क्लिक कर दिया टिक पर, तो देखिए ये आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट किस तरह का बना हुआ आ गया। अब एक और चीज़ समझिए, मैं गई, आउटलाइन लिखा हुआ है, आउटलाइन पे गई, इस पर क्लिक किया, आउटलाइन को ऑन किया तो ब्लैक कलर की आउटलाइन से मेरा ये जो फ़ॉन्ट है ये लिखा हुआ आ गया। अब देखिए मुझे ब्लैक लाइन अच्छी नहीं लग रही, मिसाल के तौर पे मैं बहुत खूबसूरत सा थंबनेल बना रही हूँ, पहले तो मैंने इसकी जो फ़ॉन्ट्स थे या राइटिंग थी वो सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने अब इसको डिज़ाइन करना शुरू किया। समझिए ये हेडिंग है मेरी, हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं क्लिक किस पे किया, जो ब्लैक कलर की दिख रहा है ना ये कलर्स हैं कि मेरी जो आउटलाइन है ना ये किस कलर में हो। अब देखिए पीछे मेरी बेस कलर क्या है, ब्लू है, उस पर ये ब्लैक कलर नहीं जा रहा, खूबसूरत नहीं लग रहा है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर दूँ, थोड़ा खूबसूरत कलर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक किया। अब देखिए मुझे लगता है कि जो बेस है वो लाइट ब्लू है, तो अगर मैं डार्क ब्लू कलर दूंगी, ये कलर, इसको क्लिक किया तो कितना खूबसूरत लगेगा। अभी भी मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है, एक अलग से लग रहा है खूबसूरत सा। अब मैं इसको पतला, ये जो समझे कि थिक या थिन, इसकी आउटलाइन बोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये मैं जो खूबसूरत अभी इसको मैंने फुल कर दिया तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा है करीब करीब हो रहे हैं सारे वर्ड्स। तो मैंने उसको क्या किया, आउटलाइन नॉर्मल सी कर दी, ठीक है। अब मैं बैक पे गई, ये जो स्क्रीन है देखे, बैक पे क्लिक किया। अब मैं कहाँ गई, मैंने सोचा कि अब इसकी जो राइटिंग है ना, देखिए इसकी राइटिंग मुझे ये सही लग रही है, मैं इसको दूसरी भी कर सकती हूँ। ये करके है, क्लिक किया, अब इसकी राइटिंग देखिए ये भी डिफरेंट है। अब मैं गई इस पर एंड्रॉयड पे गई, अब मैंने ये राइटिंग कर दी, ये सब राइटिंग्स हैं, आप अपनी ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब एक गलती मुझे लग रही कि मैंने हाउ का जो एच है ना वो मैंने कैपिटल में करना है, कैपिटल में कर दिया ताकि एक अच्छा लगे ना, कि प्रॉपर लगे। हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन, मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट फॉन्ट है जो मेरी हेडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, नीट एंड क्लीन राइटिंग लग रही है, तो मैं इसको कर सकती हूँ। इसको मैं मज़ीद भी थोड़ा सा बड़ा कर दूँ अगर क्वेश्चन, ये ज़्यादा बेहतर है। अब इसके साथ साथ सोचिए कि हम जब कोई थंबनेल देखते हैं तो अगर एक या दो पिक्चर्स लगी होती हैं तो हम अपने जहन में मैसेज आता है हमारे कि हाँ इस हवाले से अब मैं एक्नी के हवाले से कोई फेस लगा सकती हूँ ना। मैं आपको यहाँ पे थंबनेल बनाना सिखा रही हूँ, तो क्योंकि अब मैं गई गूगल पे जाके मैंने क्या किया, अपने टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स को उठाया, फेस एक्नी, FACE, फेस ACNE, फेस एक्नी। अब मैंने सर्च पे क्लिक किया, इमेजेस पे गई, देखिए इमेजेस पे जाना है। अब ये मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, गूगल दे रहा है कि फेस पर एक्नी होगी तो अब मुझे बहुत सारे पिक देख के ऑड लग रहा है, तो मैं वो सेलेक्ट कर सकती हूँ ना कि जो मुझे समझ आए, मुझे लग रहा है थोड़ी मुनासिब है, ठीक है, ये मुनासिब है। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कैसे, इसी की स्क्रीन के ऊपर थोड़ा अपनी फिंगर को प्रेस करके रखिए 3 सेकंड तक, ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इमेज और शेयर इमेज, तो आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ये पिक डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं बाहर आई, अब मैं गई अपनी काइन मास्टर के ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो स्क्रीन ली थी ये मैंने बेस स्क्रीन ली थी, लेकिन अब इसके ऊपर जो मुझे पिक्चर लगानी है, देखिए मैंने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया तो मुझे राइटिंग लिखी हुई आ गई। इस टेक्स्ट के ऊपर देखिए मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया वहाँ पे भी लिखा हुआ था, बैक पे देखिए ये जो मीडिया है ना यहाँ पे भी लिखा हुआ था, यहाँ भी है मीडिया, लेकिन ये मीडिया बेसिक मीडिया है जो आपको ज़मीन चाहिए, ग्राउंड चाहिए। और अब अगर आपको इसके ऊपर मज़ीद कुछ लगाना है तो आप लेयर पे जाएंगी, लेयर पे क्लिक किया, लेयर के ऊपर ये जो 5 ऑप्शंस हैं इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम लिख चुके हैं, ले चुके हैं, इसके ऊपर मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया पे क्लिक किया। अब जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी देखिए कहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ लगी हुई। अब ये जो स्क्रीन पर आपको मेरी पिक्चर्स दिख रही है ना, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे टॉपिक्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के हवाले से होते हैं, तो मैंने उस हवाले से वीडियोस को, पिक्चर्स को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है कि मैं अपनी वीडियो में बताते बताते पिक्चर्स या थंबनेल के लिए कौन सी करूँ। तो ये आपका कंसर्न नहीं है, ये मेरी जो चैनल है, डॉक्टर हिरा कोमल का चैनल है, उसके लिए मैं जो थंबनेल्स बनाती हूँ उसके लिए वीडियोज़ इसके अंदर है। अब देखिए मैंने पिक्चर ले ली, दो टाइम ले लिया आई थिंक, ठीक है, मैंने एक को डिलीट कर दिया।
अब ये देखिए पिक्चर, अब ये देखिए बिल्कुल स्क्रीन पे कहीं पे भी रखी हुई है। अब मुझे इसको सेट करना है कि मैं इसका क्या साइज़ रखूँगी पिक्चर का। ये देखिए, इसको मैंने स्मॉल कर दिया, इसको मैंने ज़ूम कर दिया। तो मैं अपनी अकॉर्डिंग टू माय थंबनेल मैं इसको कर लूँगी, इसकी सेटिंग कर लूँगी। हाउ टू ट्रीट फेस एक्ने विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैंने पिक्चर तो लगाई, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से उर्दू में भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने दोबारा टेक्स्ट लिया, दोबारा गई। अब मैं उर्दू राइटिंग करूँगी, तो हमें पहले या तो उर्दू के वो राइटिंग डाउनलोड करनी पड़ेगी, या मेरे सैमसंग के अंदर गूगल कीपैड के अंदर मैंने उर्दू को एक्टिव किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है। ठीक है, अनेबल नहीं है, इनेबल है या एक्टिव है। तो मैं इसको क्लिक करूँगी, जो वर्ल्ड मैप आ रहा है ना, इसको क्लिक किया तो मेरे पास उर्दू का ऑप्शन खुल गया। अब मैंने इसमें अपने जहन से सोचा कि ये जिनकी एक्नी होती है वो किस उम्र की होती है, ज़्यादातर छोटी उम्र की या यंगस्टर्स लड़कियां होती हैं, यंगस्टर्स बॉयज़ होते हैं। तो मेरा चैनल क्योंकि लड़कियों के लिए है, तो मैं लड़कियों को मुखातिब कर रही हूँ। मेरी ऑडियंस कौन है? लड़कियां हैं। तो आप देखिए, आपकी ऑडियंस अगर स्टूडेंट्स है तो आप उनको कैसे मुखातिब करेंगी, और अगर आपकी ऑडियंस कोई हाउस वाइफ है तो आप कैसे मुखातिब करेंगी। आपका चैनल डिपेंड करता है ना, अगर आप व्लॉगिंग कर रही हैं या कुकिंग कर रही हैं तो आप ज़्यादातर लेडीज़ को ही मुखातिब करेंगी, या अगर आप टीचिंग कर रही हैं, साइंस पढ़ा रही हैं, मैथ्स पढ़ा रही हैं, तो आप फिर स्टूडेंट्स को मुखातिब करेंगी। तो अब मैं क्योंकि लड़कियों को मुखातिब कर रही हूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो सारी गर्ल्स हैं। मेरे चैनल पर सिर्फ औरतों की बीमारियों के मुतालिक, प्रेगनेंसी के मुतालिक जो है वो मसले मसाइल, बुढ़ापे में क्या मसले मसाइल होते हैं फ़ीमेल्स को, बचपन में क्या होते हैं, मतलब सिर्फ लड़कियां हैं। तो मैं कैसे मुखातिब करूँगी? अब देखिए, मैं सोचूंगी अपने जहन में कि मैं कौन सा उनको ग्रैबिंग सेंटेंस लूँ। ठीक है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि क्या दाने चेहरे पर निकले दानों का मुस्तकिल, है ना, अट्रैक्टिव है ना, मुस्तकिल यानी कि मुस्तकिल इलाज करें, या इससे भी ज़्यादा ग्रैबिंग मैं सोच सकती हूँ, चेहरे पे निकले दानों का मुस्तकिल इलाज करें इस होम्योपैथिक दवा से। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको लिख कर बता रही हूँ सब होम्योपैथिक। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, ये आएगा होम्योपैथ। आपको बताइए अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ तो अट्रैक्टिव है, या मैं इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में बोल सकती हूँ कि झाइयों से परेशान ना हो, या झाइयों का इलाज चाहिए, परेशान ना हो इस होम्योपैथिक दवा से। अब लोग अट्रैक्ट होंगे कि कौन सी होम्योपैथिक दवा है जिससे हमारे मुंह पे निकले हुए दानों का मुकम्मल इलाज हो सकता है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैंने एंटर करके मज़ीद इसको छोटा कर दिया। अब इससे क्या होगा, मैं अपने वर्डिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकती हूँ, थोड़ा इसका फॉन्ट्स बड़े कर सकती हूँ। अब इससे भी मुझे नहीं लग रहा, तो हम वापस से आउटलाइन की तरफ जाएंगे। ये देखिए, आउटलाइन लिखी हुई है, आउटलाइन। अब जैसे हमने इंग्लिश में किया था ना, आउटलाइन बनाई थी, अंदर कलर जो था वो वाइट था, फिर आउटलाइन डार्क ब्लू थी। अब हम इसकी आउटलाइन दूसरे कलर की भी कर सकते हैं। तो पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा, हमने इसको इनेबल किया, फिर हमने कलर सिलेक्शन की। देखिए, हम रेड अगर करते हैं तो कैसा लगेगा, है ना, अच्छा लग रहा है। और या तो हम अगर मैं इसको येलो करूँगी तो वाइट के साथ येलो जा नहीं रहा, देखिए समझ भी नहीं आ रहा। तो ये आपको खुद देखना है कि अंदर में जो कलर है फ़ॉन्ट का वो वाइट है, या तो मैं येलो कर रही हूँ। तो अब मुझे जाके ये जो बेस कलर है इसका, ये है बेस कलर, तो ये मुझे वाइट से हटाना होगा, रेड करना पड़ेगा ताकि ये हाईलाइट हो सके। देखिए हाईलाइट हो रहा है ना। मैंने बेस कलर इसका ऊपर वाले में वाइट था और बाहर आउटलाइन ब्लू कलर की थी। अब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की, ये जो बेस कलर है वो मैंने रेड कलर का कर दिया, और आउटलाइन मैंने इसकी येलो कलर की कर दी। ठीक है, तो इससे क्या है, खूबसूरत लग रहा है। और मैंने एक पिक्चर भी ले दी, मज़ीद भी मैं इसमें पिक्चर्स डाल सकती हूँ। अच्छा, दवा से अब मैं इसमें अपना नाम भी डालना चाहती हूँ। दवा से एंटर किया, जानिए होम्योपैथिक डॉक्टर हेरा कोमल। मेरे चैनल का नाम हेरा कोमल है। शादी से पहले हेरा कोमल थी, शादी हुई तो हेरा तैमूर बन गई। और माशाल्लाह हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि शादी के बाद उन्होंने मुझे होम्योपैथिक पढ़ाया।
होम्योपैथिक स्टडी करने दी, होम्योपैथिक डॉक्टर मैं बनी तो शादी के बाद बनी। तो अच्छा मेरे चैनल का नाम क्योंकि मैंने जो पहले चैनल बनाया था ना वो डॉक्टर हिरा तैमूर था, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, मिस्टेक्स की थी। क्या मिस्टेक्स थी? एक दिन मैं डालती थी एनाटमी की वीडियो और दूसरे दिन इस्लामिक स्टडीज़, मैंने मास्टर्स किया तो इस्लामिक स्टडीज़ की डाल दी, तीसरे दिन अपने किसी बच्चे की डाल दी। तो मैंने उस चैनल में बहुत मैस क्रिएट कर दिया था। तो अगर आप चैनल आपका पहले से है, अगर आप तो नए हैं तो आप पहले से नया चैनल बनाएंगे तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा जो मैं कर रही थी, जिससे चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर्स हो गए थे लेकिन उसकी ग्रोथ रुक गई थी, उस पर लोग देख नहीं रहते। जो स्टूडेंट थे उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये बच्चे को हम क्या देखें, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा ना छोटे बच्चों में। या अगर कोई जैसे मैं इस्लामिक स्टडीज़ की डाल रही थी तो जो लोग इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं होगा कि एनाटमी क्या सब्जेक्ट है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, गायनोलॉजी है, तो उनके समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ वो स्टूडेंट थे जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज़, तो मेरी ऑडियंस कन्फ्यूज़ हो गई थी मेरे खुद की गलती से। तो इसलिए मैंने वो चैनल, क्योंकि डेड चैनल था वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो अगर आपका भी चैनल है और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप लोग ये ना करें। सबसे पहली आप आज की इस वीडियो में आप ये थंबनेल के साथ साथ ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक ही नीच पे आपको काम करना है। नीच का मतलब है टॉपिक, यूट्यूब की ज़बान में इसको नीच कहते हैं। तो एक ही नीच पर आपको काम करना है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाएं, पढ़ाने वाली वीडियोज़ डालें। अगर आप कुकिंग चैनल है तो सिर्फ कुकिंग की डालें। अगर आप व्लॉगिंग चैनल है तो सिर्फ व्लॉगिंग की डालें। या अगर आपका स्टडी चैनल है किसी भी टॉपिक के हवाले से वो डालें। या अगर आप डॉक्टर हैं और औरतों के मसले बता रही हैं लाइक मी, तो मैं सिर्फ उसी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं बच्चियों को, बड़ियों को और जो बुज़ुर्ग हैं और प्रेगनेंसी के हवाले से, ये मैं सिर्फ लेडीज़ के टॉपिक्स को डालती हूँ। तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस लेडीज़ है, ठीक है। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब क्या है, इसको अब मैं सेटिंग कर रही हूँ, पैथिक। मैं इसको क्या करूँगी, मज़ीद इसको कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको देखिए, मेरी स्पेस यहाँ पे बच रही है, राइट साइड पे स्पेस है तो मैं मीडिया पे गई। मैं एक और पिक्चर ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इधर गई, जो मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके रखी हुई थी पिक्चर्स, तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर उठा के यहाँ डाल सकती हूँ, कोई सी भी डाल सकती हूँ। मैं ये डाल सकती हूँ, ठीक है। ये मुझे सही नहीं लग रही, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं मीडिया पे गई, अब पिक्चर्स पे गई, रिमूव बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रिमूव होती हैं पिक्चर्स, ये कर सकती हूँ मैं, ठीक है। ये पिक्चर मैंने डाल दी तो ज़रा ये जो लड़कियां हैं वो अट्रैक्ट होंगी कि ये क्या चीज़ है। अब देखिए पीछे कट हो रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसे किया। अब ये देखिए आपको कुछ ग्रैबिंग लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये पिक्चर छोटी है और मुझे कोई लंबी खड़ी हुई लड़की जो है इस तरह, ताकि वो जगह कवर हो, खालीपन ना दिखे। तो मैंने इसको क्या किया, इसको डिलीट किया दोबारा से। अब मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी पिक्चर डालूँ जिससे मुझे पूरा एरिया कवर्ड हो जाए, ठीक है। तो मैं ये भी डाल सकती हूँ, एक एनिमेटेड एआई की ये पिक्चर है डॉक्टर की। मैंने इसको ऐसे सेटिंग की कि लोग अट्रैक्ट हों कि ये, अब इसको मैंने क्या किया, ब्रिंग टू फ्रंट, ये जो वर्ड्स छुप रहे थे ना उसको मैंने ब्रिंग टू फ्रंट, इसको मैंने पीछे कर दिया। तो ये देखिए आपको कुछ ग्रैबिंग लग रहा है, इसमें हम मज़ीद भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, कि जो यूट्यूब पे थंबनेल डालना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक थंबनेल हमने प्रॉपर बना लिया, जिसमें हमने अपनी बात भी कर ली और जो है लोग इससे, मैंने अपना नाम भी लिख दिया, चाहे तो मैं दूसरे फ़ॉन्ट से लिख सकती हूँ। तो ये जो है ना थंबनेल हमने बनाया यूट्यूब का। आई होप कि आपको ये कुछ आपने सीखा हो इससे। अब आखिर में क्या करना है, हमें इसको सेव करना है। तो हम स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, हम इसी एप्लीकेशन ने, काइन मास्टर ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि जब आप बना लें तो देखिए लेफ़्ट साइड पे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कैप्चर एंड सेव। सबसे ऊपर कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना, तो ये हमारी गैलरी के अंदर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये जो थंबनेल है, जब हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे और थंबनेल लगाएंगे ना, तो ये वहाँ पे पड़ा होगा, हम गैलरी से उठा के वहाँ लगा सकते हैं। और गूगल से भी थंबनेल लगाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप थंबनेल अपना बनाकर लगाएं, कस्टमाइज़ लगाएं। आज के लिए बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाना सीख लिया है। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसको याद रखिएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी से मिस हो जाता है ये लेक्चर, तो आप ग्रुप में कह सकते हैं कि वो जो लेक्चर 1 है वो सेंड कर दें। तो ये इसी ग्रुप के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मेरा कोई टेक का चैनल नहीं है, मेरा सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन का चैनल है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो हो सकता है ये मिस हो जाए किसी से, तो एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं अपने पास ये शेयर रखूँगी प्राइवेसी में, क्योंकि मेरा कोई टेक का चैनल नहीं है, मुझे उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वीडियो कहीं मुझे अपलोड नहीं करनी। तो ये अपने पास रख लें और मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट संडे करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।